ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथामृतां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखादिनां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तर पहिला प्रश्न एक, सगळ्यांक कोंकणी ओके आसा ना? काय कोण हिंदी म्हणटा? हिंदी 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 ओके आ सगळ्यांक? ठीक है, मुझे कुछ दोनों मेरे लिए समान है। तो सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे आज के रविवार के प्रति भोजन कार्यक्रम के लिए। आज एक बहुत शुभ तिथि है, भौतिक लोगों के लिए भी एक शुभ तिथि है और वैष्णव के लिए भी एक शुभ तिथि है। बाहर आप जाओगे हर जगह पे मदर्स डे मना रहे, अगर आपको मालूम है आज। और आज वैष्णव के लिए क्या तिथि है पढ़ा है? आज क्या तिथि है? सप्तमी है। क्या सप्तमी? किसकी सप्तमी? हम प्रेम से किसी को कभी कभी झानू बोलते हैं, झानू प्रेम, तो झानू सप्तमी है आज। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये भी कुछ भी कार्य हमारे जीवन में होता है, खास करके कुछ भी ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए और खास करके थोड़े समय के बाद उसके पीछे का कारण हमें मालूम पड़ता है। मैं शुरुआत में जब श्रीमान दयानिधि गौरांग प्रभु जी ने पूछा था क्या विषय लो, तो मैंने शरण प्रभु से भी कहा था कि नरसिंह लीला के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले वाले हफ्ते में नरसिंह भगवान का अवतार है या वो अवतरित हुए आने वाले रविवार को। लेकिन मुझे भी मालूम नहीं था आज मदर्स डे, तो एक माँ खास करके गंगा माया के बारे में भी चर्चा करें, इसलिए आज का विषय जो है माता गंगा की स्तुति। तो गंगा को अनेक अनेक उल्लेख किया जाता है, कभी कभी उसे देवी, गंगा देवी भी कहते हैं और खास करके भक्त गंगा माता भी कहते हैं। तो आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये शुरुआत करने से पहले पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, वहां पे कहा गया है कि अगर कोई बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि कण एक एक कण जितने धूल रहते उस समान भगवान गंगा माँ की स्तुति करना शुरू करे फिर भी कम पड़ेगा, क्योंकि गंगा माँ की स्तुति बहुत है। और अभी मैं केवल उसकी झलक देने वाला हूँ। गंगा माँ की स्तुति श्रीमद् भागवत पुराण में है, रामायण में है, मार्कंडे पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, नारद पुराण में है। और केवल गंगा माता के इसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत भेद है। तो भेद का मतलब क्या है मैं बताऊंगा। हर पुराण में आप पढ़ोगे अलग अलग कहानी के उल्लेख किया गया है, तो उसे कल्प भेद कहते हैं। तो शुरुआत करने से पहले इस भेद के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने अभी कथा सुनी और कहाँ पे आपने अलग कथा सुनी है तो विचलित नहीं होना है, क्योंकि हर कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन में
अवतार होता है रहता, गंगा जी आती रहती है। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती है। कभी कभी गंगा जी स्वयं भगवान करके भी उल्लेख किया गया है। गंगा जी वो भी है जो भगीरथ महाराज भी लेके आए। गंगा जी हम जानते हैं भीष्म पितामह की माँ शंतनु की पत्नी भी है। तो गंगा जी का केवल आपको बहुत भेद दिखाएगा। कभी कभी भगवान शिव जी की पत्नी के रूप में, भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में, शंतनु महाराज की पत्नी के रूप में। तो प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था, अरे आपके शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है, तो कौन सा सही है? तो प्रभुपाद ने कहा सब सही है, क्योंकि शास्त्रों रूप से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए सब सही है। तो ये कल्प भेद कहते हैं। नरसिंह जी के बारे में भी एक है, हमने देखा है कि नरसिंह भगवान खंबा तोड़ के आते हैं, लेकिन आप पुराण पढ़ोगे नरसिंह भगवान उड़ के भी आते हैं। तो हमें ऐसा पढ़ा तो नरसिंह भगवान उड़ के आते, अरे ये भगवान कहाँ से उड़ के आए? ऐसा नहीं, वो भी सही है, तोड़ के आए वो भी सही है। तो शुरुआत हम करेंगे कि गंगा माँ जो हमारे आंखों से हम जिसका दर्शन ले सकते हैं, वो आमतौर पे जो गंगोत्री है वहां से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन उसका थोड़ा पीछे जाए उसे गौमुख कहते हैं। अभी हमारी 4 धाम यात्रा गए, गोवा से अनेक भक्त गए, 200 से भी ऊपर भक्त गए, वो साक्षात रूप से देख के आएंगे ये क्या गंगोत्री है। हम तो अभी केवल श्रवण मात्र से वहां जा रहे हैं या ध्वनि मात्र से, लेकिन वो देख के आएंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो शुरुआत जो गौमुख है, गौमुख से शुरुआत होती है गंगोत्री में। और हम जानते हैं आगे ऋषिकेश, हरिद्वार जाके जाके गंगा आके बे ऑफ बंगाल है कलकत्ता में, वहां तक जाती है। तो ये केवल दिखने के लिए हमारे है। तो साधारणतः गंगा जी की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर की है। 2500 से थोड़ा ज्यादा है, 2500 से थोड़ी ज्यादा है। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, गंगा के तट पे लोग रहते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपको कहाँ पे रहने के लिए जाना है तो 3 चीजें देखनी चाहिए। ये हमारे लिए भी है, अगर कोई दूसरी जगह घर बांध रहा है 3 वस्तु देखनी चाहिए। पहली वस्तु मंदिर, हमारे लिए ऐसे सबसे पहले सेंटर देखो है क्या नहीं, ये तो सत्संग नहीं होगा। चाणक्य पंडित वही कहते, पहला मंदिर है क्या नहीं देखो। दूसरा वहां पे देखो कि कोई नदी है क्या नहीं, क्योंकि नदी नहीं है पास में तो क्या होता है, पानी की समस्या हो सकती है। और खास करके जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसे खास करके नदी है वहां पे जो बसेरा रहता है, लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। और तीसरा मैं आपको होमवर्क देता हूँ चाणक्य नीति में ऐसा दिया गया है। तो एक प्रश्न है, कोई अंदाजा लगा सकता है कितने लोग रहते रहेंगे? अंदाजा ये जो सेंसस है 2002 का है, अभी देखा जाए तो बहुत बड़ा हुआ रहेगा। कितने, चाहे तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। कौन कहता है 10 लाख और कौन कहता है 20 करोड़? कितने लोग रहते थे? 10 लाख कौन कहता है रहते गंगा की तट पे? प्रश्न समझ में आया? गंगा बहती है, गंगा के आजू बाजू में लोग रहते, उनकी संख्या कितनी है? 2 ही ऑप्शन है, या तो आप सही हो सकते हैं या गलत। जरा सोचने का। 10 लाख के लिए कौन हाथ ऊपर उठा रहा है? 10 लाख लोग रहते, कोई नहीं। तो 20 करोड़ के लिए कौन हाथ ऊपर उठा रहा है? और थोड़े जो बचे तुम कुछ भी बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख हो 20 लाख या 20 करोड़, मेरा क्या जाता है लेकिन 20 करोड़ वो बहुत पहले का है, अभी उससे भी ज्यादा लोग रहते हैं। हम समझ सकते हैं कितने लोग गंगा के आजू बाजू रहना चाहते हैं। क्योंकि गंगा का जो स्तुति है मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा, ताकि हमें उसकी महानता के बारे में पता चले। गंगा जी के नियमित रूप से कोई स्नान करता है तो सब पापों से नाश प्राप्त होता है, सब पापों का नाश होता है अगर कोई नियमित रूप से गंगा स्नान करता है। लेकिन गंगा जी का और एक महात्म्य है, गंगा जी के स्नान करने से नहीं, अगर कोई गंगा जी का नाम भी लेता है, केवल स्मरण करता है, केवल गंगा करके स्मरण करता है, गंगा माता है, गंगा देवी करके याद करता है, उसके भी पापों का नाश होता है। इतनी शक्ति है। बाकी नदियों को केवल आप याद करके पापों का कमल या नाश नहीं कर सकते, गंगा देवी को यह वरदान है, केवल स्मरण मात्र से आप नाश कर सकते हो अपने पापों का। और इतना ही नहीं, पापों का नाश करना तो एक बात है, दूसरी जो वस्तु गंगा माता देती है वो हमारे भगवान के प्रति जो भक्ति है बढ़ाती है। क्योंकि गंगा देवी हमारी जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्ति भावना, उसे बढ़ा देती है। ये हमने देखा कि गंगा देवी गोमुख से बे ऑफ बंगाल या कलकत्ता तक बहती है।
यहाँ तक आई कैसे, वो पहले कहाँ पे थी, और उससे पहले गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में है, उसके बारे में तीनों कहाँ कहाँ पे थे वो चर्चा करेंगे। तो मैं पहले देता हूँ खास करके ये चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में उसका उल्लेख किया गया है कैसे, और पांचवें स्कंद में भी उसका उल्लेख है कैसे अवतरित होती है। 17वें अध्याय में खास करके अगर आपको पढ़ना है तो 5.17 में गंगा एसेंस टू द वर्ल्ड। तो क्या होता है, ये मैं अभी गंगा देवी कैसे इस भूलोक पे आती है, खास करके देवलोक में उसका पहले वर्णन करेंगे, बाद में पृथ्वी पे भूलोक पे आती है उसका वर्णन करेंगे। तो वामन अवतार के बारे में आपने सुना रहेगा, ये कहानी हमने बार बार सुनी है, तो हम विस्तार में नहीं जाएंगे। तो वामन देव जब अपने चरण कमल को उठा लेते, खास करके अपने पैर से पूरे पाताल सदा सब माप लेते, और दूसरी चरण कमल, पहला पांव दाया उठाया था और दूसरा जब बायां पांव उठाया, तो जो सृष्टि की खास करके ब्रह्मांड का आवरण है, जो कोटिंग है, उससे वामन देव का पांव लग जाता है थोड़ा सा। देखिए वो वामन देव का पांव है, हमारा पांव नहीं, थोड़ा पांव लगा तो जो आवरण था उसमें छेद हो गया, और वहां से चैतन्य भागवत में उल्लेख किया गया है 2-3 बूंद गिरते कर, कितने 2-3 बूंद। तो हमारा आचार्य हमें समझाते हैं, हम वो 2-3 बूंद है, लेकिन अगर एक चिंटी है छोटी सी, उसे 2-3 बूंद डाल के देखो, उसके लिए 2-3 बूंद नहीं है, हमारे लिए 2-3 बूंद होते हैं। या एक बाल्टी पानी आप चिंटी के ऊपर डालो, चिंटी को लगेगा क्या सुनामी आ गई करके। तो थोड़ा सा जो पानी आता है वामन देव से जो क्षेत्र हुआ था, उसे गंगा कहा जाता है, वो एक है। दूसरा उल्लेख उसका ये भी है, क्योंकि कहाँ इसे कल्प भेद है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानी दी गई है। वामन देव जब पैर उठाते तो ब्रह्मा जी तुरंत ये मौका नहीं छोड़ते, उनके चरण कमल के जो पांव है, चरण है, धो लेते। तो जैसे भगवान वामन के चरण धोते, तो चरणामृत बन के जो आया उसे भी गंगा कहते, तो दोनों गंगा है। तो ये जो आई तो कहते 1000 मनवंतर या 1000 मिलेनियम या एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का, 1000 साल तक वो केवल वहां पे नहीं आई थी। उसके बाद सबसे पहला ग्रह जो है उसे कहते हैं ध्रुव लोक या ध्रुव तारा। ये शायद जो मैं कह रहा हूँ, बहुत सी वस्तु हमारे ऊपर से दाएं बाजू से जाएंगी, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है गंगा यहाँ आने से पहले कहाँ थी। तो 1000 साल तक वामन देव से क्षेत्र से आई, लेकिन वो स्वर्गलोक में ही थी, पृथ्वी पे नहीं आई थी, वहां पे ही थी 1000। तो सर्वप्रथम वो ध्रुव लोक में थी, इसका भागवत में उल्लेख किया गया है। मैंने भी भागवत अनेक बार पढ़ा है, लेकिन पहली बार मुझे पता चला कि गंगा का इतना विस्तार में उल्लेख है। तो ध्रुव लोक से ऐसा कहा जाता है कि नीचे जो ग्रह है सप्तऋषियों का ग्रह है, सप्तऋषि ग्रह, जो 7 सप्तऋषि जहाँ पे रहते हैं, तो गंगा ध्रुव लोक से वहां पे आती है। वहां पे आने के बाद हमने तो केवल जो गाड़ियां पानी लेके टैंकर देखे गोवा में या भूल लोक पे, तो स्वर्गलोक में भी टैंकर है, लेकिन वो उड़ते हैं टैंकर, बड़े बड़े टैंकर, विमान, उसमें पानी भर भर के चंद्रलोक में लेके गए। तो ध्रुवलोक से सप्तऋषि ग्रह से चंद्रलोक में जाते हैं, तो चंद्रलोक से परिवर्तित होके ब्रह्मलोक में जाती है गंगा। तो चंद्रलोक से ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से नीचे सुमेरु, जो मेरु पर्वत है उसके ऊपर, आगे बहुत है उसके, उतना नहीं बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में आप समझो, ध्रुवलोक सप्तऋषि लोक से चंद्रलोक में उसे लेके जाते, और बाद में ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है। तो ये ब्रह्मा जी से सुमेरु है, बाद में 9 वर्ष, वो बताने जाऊंगा तो आप हो जाओगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन 8 वर्ष, ये हमारा 9 वर्ष में से एक है भारतवर्ष, वहां आते। तो ये स्वर्गलोक में ही थी इतने साल तक, भूलोक में नहीं आई थी। तो वहां पे सत्य जब चल रहा था तब एक कथा हुई, सगर नामक एक बहुत बड़े राजा थे, ये कहानी भी हमने सुनी रहेगी। तो सगर, इसका नाम किससे संबंधित है, अगर आपने हिंदी में संस्कृत में सागर, यहाँ पे पास में 2 मिनट में आप सागर पे पहुंच जाओगे। तो सागर, क्योंकि उन्होंने पहले सागर जो था उनकी सीमा नहीं थी, अपने मन से कहाँ पे भी जाते थे, क्योंकि अभी हमें मालूम है कि कितनी भी बारिश हो, समुद्र यहाँ नहीं आएगा, तो वहां ही थोड़ा आगे पीछे करेगा,
क्योंकि वो सीमा सगर राजा ने उसे दी है, यहाँ पे आप थोड़ा अपनी सीमा में रहो, क्योंकि समझो सगर जो सागर है, समुद्र घूमने के लिए गावड़े वाड़ा पे आए अपने सारे पानी के साथ, तो हमको भी डुबा के लेके जाएंगे। इसलिए जो राजा ने उनको सीमा दी उसे सगर राजा है, इसलिए उसे नाम पड़ा था सागर करके। ये जो राजा थे उनकी अनेक साल से संतान नहीं हो रही थी। उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन दोनों पत्नियों को संतान नहीं थी। तो उनके यज्ञ करने से उनको कहा गया कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक पत्नी को 1 संतान होंगी, 1 बेटा होगा, और एक पत्नी को 60,000 बेटे होंगे। तो दोनों पत्नी को पूछा जाए किसको कितने चाहिए करके, तो एक ने तुरंत कहा मुझे 1 काफी है, तो दूसरे खुश हो गए मुझे 60,000 बेटे होंगे करके, तो दोनों खुश हो गए। लेकिन जिससे एक लड़का हुआ था उनका नाम था असमंजन करके, ये थोड़ा नालायक था, पूरा एक खेलता था, बच्चों को ऐसा उठा के मार देता, जिंदा ही मार देता था, नदी में फेंक के उनकी मृत्यु मार देता था खेल में। और समझो यहाँ पे खेल रहे और ऐसा गला पकड़ के मार दिया, ऐसा करता था। तो ये बहुत नालायक असमंजन करके, तो उसे बहिष्कृत किया, राज्य से निकाल दिया उनके पिता ने, जो सगर महाराज थे। लेकिन उनके दूसरे 60,000 पुत्र थे, बहुत प्रामाणिक थे, वेद का पठन करने वाले, सब सुनने वाले। तो उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था, और 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और 100वां अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे। ये हर जगह पे हम देखते हैं, कोई भी अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्रदेव विचलित होते हैं। अश्वमेध यज्ञ का मतलब एक घोड़ा ले लो, उसके पीछे सेना तुम्हारी रखो। अभी पहले तो हमारे पास घोड़ा ही नहीं, हमारी कार लेके घुमाना पड़ेगा, और पीछे सेना। कोई भी उस घोड़े को रोक लेता है, उसके साथ वो सेना युद्ध करती थी। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद पूरे सृष्टि या पूरे इस पृथ्वी का सम्राट करके उस व्यक्ति को घोषित किया जाता था। तो ऐसे सगर महाराज कर रहे थे। लेकिन अगर किसी ने 100 बार ऐसा किया तो उससे इंद्र का पद प्राप्त होता है, इंद्र बन सकता है। तो इंद्रदेव ने उस घोड़े को छुपा दिया, तो 60,000 पुत्र उसके सब जगह ढूंढने लगे, यहाँ तक जमीन के नीचे भी ढूंढ रहे थे। अभी घोड़े को जमीन के नीचे ढूंढना बड़ा आश्चर्यचकित है। अभी घोड़ा है, वो इतना बड़ा है, लेकिन पहले के जमाने में इनके पास सिद्धि रहती थी, घोड़े को जमीन के अंदर भी छुपा सकते थे, घोड़े को इस दीवार के अंदर भी छुपा सकते थे। अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो ढूंढते ढूंढते वो जो 60,000 उनके पुत्र गंगा सागर, ये बंगाल में आता है, गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है, अभी भी है। वहां पे कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, और कपिल मुनि को कुछ मालूम ही नहीं था, बेचारे बैठे ध्यान लगा रहे थे, और इंद्र ने घोड़ा लाके उनके सामने रख दिया। इन 60,000 पुत्रों को लगा क्या कपिल मुनि ने चुराया होगा घोड़े को, और जैसे ही कपिल मुनि ने चुराया, ऐसा लगा क्या किया, अपने हथियार लेके कपिल मुनि के ऊपर आक्रमण करने लगे, मारने के लिए आए। तो ऐसा कहते हैं कपिल मुनि ने उन्हें भस्म नहीं किया, कपिल मुनि ने अपने केवल आंख खोली। लेकिन जैसे ही आंख खोली, क्योंकि एक वैष्णव एक संत को मारने वाले थे, जो अग्नि तत्व है उनके अंदर, उनके शरीर में जल गया, सब भस्म हो गए। दूसरी ओर से देखा जाए, उनकी आंख खोल के भस्म हो गए। तो ऐसी उनकी है। तो सगर महाराज रुके, मेरे बेटे गए हैं, घोड़ा भी नहीं है, बेटे भी नहीं, कहाँ पे? तो उन्होंने अपने जो नातू, जो पहला बेटा था नालायक था, लेकिन उसका एक पुत्र था, उनका नाम था अंशुमान। अंशुमान बहुत अच्छा लड़का था, बहुत प्रामाणिक था, सब अपने पिता अपने माता का सुनने वाला था। तो अंशुमान को सगर महाराज भेजते, आप जाके देखो तुम्हारे काका कहाँ गए। काका एक दो नहीं, 10,000 काका कहाँ गए करके। तो ढूंढते ढूंढते गए, तो उन्होंने देखा कि पूरी राख भस्म पड़ा हुआ है, और कपिल मुनि वहां पे बैठे हुए थे। क्योंकि किसी को हम जलाते हैं तो पूरा जलता नहीं, उसके राख बोलते, राख रह जाती। तो इतना राख का ढेर बड़ा है, और वहां पे बाजू में घोड़ा है, लेकिन कपिल मुनि है, लेकिन काका नहीं है। तो क्या हुआ करके तो समझ गए कि शायद इन्होंने कुछ अपराध किया होगा और भस्म हो गए। तो तुरंत कपिल मुनि से प्रार्थना करते, याचना करते हैं, और मेरे काका ने अपराध हो गया, माफी मांगते हैं। तो कपिल मुनि खुश होते हैं और कहते हैं अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी भस्म हुआ, अभी मैं उनको जीवित नहीं कर सकता, लेकिन उनके उद्धार के लिए मैं एक मार्ग बता सकता हूँ। वो है, अगर गंगा देवी स्वयं आए और उनके ऊपर से जाए तो उनको उद्धार हो सकता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो तुरंत अंशुमान आए, सगर महाराज से कहा
कि गंगा को बुलाना चाहिए। तो सगार महाराज ने भी तपस्या की, अंशुमान ने भी तपस्या की, दोनों अपने पूरी काल विधि में उन्होंने तपस्या की, गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान ने भी पूरी मेहनत की, तपस्या करी, गंगा देवी को प्रसन्न करने की, कुछ नहीं हुआ। तो अंशुमान के एक बेटे थे, उनका नाम था दिलीप नामक उनके बेटे थे। तो दिलीप ने भी तपस्या की, हजारों साल तक तपस्या करते थे ताकि गंगा माता खुश हो जाए और वो प्रकट हो जाए, ताकि उनकी जो पूर्वज है उनका उद्धार हो। लेकिन दिलीप से भी प्रसन्न नहीं हुए, और दिलीप का जो लड़का था वो है भगीरथ। तो भगीरथ जो है दिलीप का लड़का है। तो समझ में आया, सगर महाराज उनका असमंजित करके वो लड़का और नहीं था, लेकिन अंशुमान जो उनका पोता था, अंशुमान का लड़का दिलीप और दिलीप का लड़का है भगीरथ। तो भगीरथ ने गंगा को लाते, इसलिए गंगा का एक नाम है भगीरथी गंगा भी कहते थे। तो भगीरथ महाराज ने हजारों साल तक तपस्या की और गंगा जी खुश हो गई। गंगा जी ने कहा, आपके इतने पूर्वजों की तपस्या से मैं खुश हूं, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। अगर इतना वेग शायद हमने देखा नहीं रहेगा। हम यहाँ पे पाइप से किसी के ऊपर पानी मारते या गाड़ी धोने जाते तो तेज पानी मारते, या किसी गांव में टंकी रहती ना पब्लिक की, पीडब्ल्यूडी की, हमारे गांव में ऊपर से जब पानी गिर जाता है बह के, तो इतना मोटा मोटा पानी का प्रवाह आता है। तो समझो इतने से प्रवाह से हम हिल जाते हैं, गंगा का प्रवाह कितना बड़ा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी ना केवल सहन नहीं कर पाएगी, पृथ्वी अपने जो ऑर्बिट है हिल जाएगी। तो समझो पृथ्वी हिल गई, कहाँ दूसरी जगह पे गई, तो जो तापमान है, जो ठंडी गर्मी, जो मौसम है, सब बदल जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरी दो डर है। पहला डर क्या है? जो वेग है कौन सहन करेगा, वो पहला डर था। दूसरा, अगर मैं पृथ्वी पे आऊंगी तो सब जगह समाचार फैल जाएगा, सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब लोग डालेंगे और कहेंगे गंगा आई, उसमें स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है। सब लोग स्नान करने के लिए आएंगे। अगर सब स्नान करेंगे पापों के साथ, तो पाप कहाँ जाएंगे? मेरे अंदर। तो मेरे अंदर के पाप कौन नाश करेगा? तो गंगा देवी को ये दो शिकायत थी या खंता थी, क्या होगा करके। तो जो भगीरथ महाराज थे वो बहुत होशियार थे, तुरंत कहा आप चिंता मत करो, जो आपकी पहली समस्या है उसे भगवान शिव जी देख लेंगे। शिव जी से मैं प्रार्थना करके जो आपका वेग है वो आपको धारण करेंगे और आपको धीरे से छोड़ेंगे, तो वो समस्या आपकी छूट गई। और दूसरी समस्या आपकी है, अगर आपके अंदर पाप है, पापी आएंगे स्नान करेंगे, वो पाप कैसे नष्ट होंगे? तो पापियों के साथ साथ भक्त भी, भगवान के शुद्ध भक्त आएंगे और स्नान करेंगे, और जब शुद्ध भक्त आपके अंदर स्नान करेंगे तो आप सभी पापों का नाश होगा। इसलिए कहते हैं जो भक्त है, जैसे मैंने कहा गंगा का स्मरण करने से पापों का नाश भी होता है। भक्त का केवल दृष्टिपात करने से, अगर कोई भक्त शुद्ध भक्त आपको देख लेता है तो आपके पापों का नाश होता है। तो हम कहते हैं प्रभु जी मुझे देखो, माता जी मुझे देखो, मेरे पापों का नाश करो, ऐसा करके फिरते रहेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त, जब एक शुद्ध भक्त हमें देख लेता है तो हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और देखा हमने अनेक बार ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि केवल देखने मात्र से, इसलिए कहते हैं साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो थोड़ा सा भी साधु के साथ संग हो जाए सब सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वापस आएंगे हमारे, तो ये भगीरथ उन्हें कहते हैं आप डरो मत। तो भगीरथ तुरंत भगवान शिव जी की उपासना करते हैं और भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तथास्तु, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा और धीरे से छोड़ूंगा। तो सब तैयारी थी, लेकिन अलग अलग, जैसे मैंने कहा अलग अलग जगह पे अलग उल्लेख है। तो एक जगह पे ऐसा भी उल्लेख है कि गंगा देवी को थोड़ा अहंकार है। गंगा देवी मन में हंस रही थी, आप कह रहे हो शिव जी जटाओं में धारण करके मुझे देखते हैं, मैं देखती हूँ। तो उन्होंने सोचा कि पूरी प्रभाव के साथ मैं आऊंगी और शिव जी को भाग के लेके जाऊंगी। तो ऐसी सोच रही थी। और शिव जी क्योंकि अंतर्यामी है, शिव जी भी भगवान कभी भी उसे संबोधित किया जाता है, वो कहते हैं आओ मैं देखता हूँ आपको। तो दोनों सोच रहे मन में। तो गंगा जी पूरे वेग के साथ आती है और शिव जी आराम से बैठे थे। ऐसा जो सही में योद्धा रहते वो कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, एक झटके में उसे जमीन पे उड़ा देते। कभी कभी हम देखते हैं अर्जुन ऐसे योद्धा थे,
आपको ऐसे साधारण दिखेंगे, लेकिन जब बाण निकालते थे, मारते थे, आपको प्रतिकार करने की क्षमता नहीं रहती थी। तो शिव जी आराम से बैठे थे, गंगा आ रही है, मन में सोच रही है शिव जी को बहा के लेके जाऊंगी करके, और शिव जी मन में हंस रहे, आओ आओ गंगे आओ। और जैसे ही गंगा माता आती है, तुरंत अपनी जटाओं से गंगा को खेल लेते, और इतना खेल लेते कि गंगा को बाहर निकलने ही नहीं देते। तो गंगा देवी समझ जाती है ये मेरी शक्ति से परे है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। शिव जी से याचना करती, मुझे छोड़ो, मुझसे गलती होगी, आराम से छोड़ो मुझे। शिव जी छोड़ते उसे धाराओं के रूप में। जैसे शिव जी 4 धाराओं में छोड़ते, उसकी भी अलग अलग धारा है, उसका भी अलग। जैसे प्रयाग में आप जाओगे, उसे 5 प्रयाग है। तो मेन जो हम प्रयाग जानते हैं उसे देव प्रयाग कहते हैं। वहां पे अलकनंदा और भागीरथी जो नदी मिलती है उसे अलकनंदा भी गंगा का ही नाम है। ऊपर के लोग में, स्वर्गलोक में जब गंगा बहती उसे अलकनंदा कहते, यहाँ पे बहती उसे भागीरथी गंगा, और जब नीचे पाताल में जाती तो भोगवती। तो 3 नाम है, अलकनंदा, भागीरथी और भोगवती। तीनों गंगा ही है, लेकिन अलग अलग लोकों में बह रही इसलिए। तो केवल यही एक नदी है जो तीनों लोक में बहती है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख करते हैं, क्योंकि गंगा तीनों लोक में बहती है, ऐसे योगी अभी भी है, यहाँ बैठे बैठे गंगा में घुस के स्वर्गलोक में जा सकते हैं या पाताल लोक में जा सकते हैं, क्योंकि वहां सब जगह बह रही है। और एक उदाहरण भी देते हैं, एक योगी जो वाराणसी में वहां पे थे, पानी में वो डुबकी लगाते थे वाराणसी में, अब कलकत्ता में बाहर आते थे। तो समझो आप ऐसी स्थिति है तो वहां मुर्जी में जाकर डुबकी लगाओ, कलांगुट में बाहर आ जाए। तो ऐसा बहुत हो जाता है, सत्संग करना है, कैंटीन जाना, यहाँ डुबकी लगाओ, वहां से बाहर आ जाओ, बहुत अच्छा होता था ऐसी सिद्धि होती। तो ऐसे योगी थे, उनके पास सिद्धि है। तो ऐसे बहुत सुंदर 3 नाम दिया गया है। तो भगीरथ महाराज, गंगा जी भगीरथ महाराज शिव जी से प्रार्थना करते, उनको छोड़ो और मैं रथ लेके आगे जब जाऊंगा और गंगा जी को मेरे पीछे पीछे आने दो करके। तो यहाँ पे भी गंगा जी एक तरह से नम्र हो गई थी, शिव जी ने नम्र किया था, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं, अगर कोई ऋषिकेश या हरिद्वार में गया है, गंगा जी का प्रवाह इतना होता है कि आप हाथ डालो, हाथ ऐसे जाता है। देखा है किसने? वहां पे पूरा रस्सियों से, वो भी चेन, जो लोहे की रस्सियां डाले रहती है, और बैरिकेड पूरा वहां पे, आप बाहर अंदर नहीं जा सकते। कोई गया गंगे माते की जय, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि झूम करके जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। और कोई नहीं, मैं भक्त हूँ, थोड़ा पानी डाल के अर्पण करता हूँ, पानी उठाने से पहले आप जाओगे कलकत्ता में बाहर आओगे, तो इतना नहीं कर सकते। इसलिए इतना प्रवाह है। तो गंगा सोच रही मेरा इतना प्रवाह है, तो जा रही थी भगीरथ महाराज रथ पे आगे और गंगा पीछे, जो भी सामने आ रहा था उसे लेके ही जा रही थी, कुछ नहीं देख रहे थे, कोई घर है किसी का, कोई पेड़ है, कुछ नहीं देख रहे थे। जैसे जैसे भगीरथ जा रहे थे, पीछे गंगा जा रही थी। तो हुआ क्या, भगीरथ जाके आगे जाके देखा तो पीछे से आवाज आना बंद हो गया। तो भगीरथ महाराज होगा गंगा कहाँ गई, तो पीछे देखा गंगा गायब हो गई थी। तो ये क्षण है, आज के दिन हुआ था, भगीरथ आगे आगे चल रहे, पीछे गंगा गायब हो गई, वो आज का दिन है। तो अगर आपने सुना है अक्षय तृतीया के दिन गंगा यहाँ पे आते, लेकिन चलते चलते आ रही थी, तो आज के दिन 3-4 दिन बाद वहां पे एक ऋषि थे, उनका नाम था झानु। तो अपनी तपस्या कर रहे थे, उनका एक छोटा सा कमंडल था, लोटा था, और अपनी भक्ति कर रहा था बेचारा। और गंगा आई, उसकी छोटी सी कुटिया थी, कुटिया को बहा के लेके गई। कुटिया ही नहीं, वो समझा रहे कुटिया तो कहीं नहीं थी। गंगा वापस आई, उसका जो कमंडल तो बचा था वो भी लेके गई। तो जानू मुनि समझ गए इसे अहंकार है, ज्यादा ही हो गया, पहले तो मेरी कुटिया वहां गई और कमंडल भी नहीं छोड़ा, अभी मैं कुछ करना है मुझे, तो भगवान को अर्पित करना का क्या करे करके। तो तुरंत क्या करते, पी लेते गंगा का पानी, हम स्ट्रॉ में पीते वैसे पी लेते तुरंत ऐसा। और आगे भगीरथ देख रहे, पीछे कुछ है ही नहीं करके समझ जाते हैं, क्योंकि वहां पे मुनि आराम से बैठे मन में हंस रहे करते, क्योंकि मालूम है भगीरथ वापस आएंगे पूछने के लिए गंगा कहाँ गई करके। तो भगीरथ आते हैं और पूछते हैं मेरे पीछे गंगा आ रही थी, कहाँ गई करके। तो जानू मुनि कहते हैं मैं पी गया, मेरा कमंडल उसने गायब किया, मेरी कुटिया भी उसने लेके गई, तो मैं उसे पी गया। तो भगीरथ वापस, नहीं ऐसा नहीं, मैं इतनी कठोर तपस्या करके, एक नहीं 3-4 पीढ़ियों से हम तपस्या कर रहे, माफ करो उसकी गलती हो गई, छोड़ो करके। तो जानू मुनि कहते ठीक है, तो अभी पी गया, तो हम अगर कुछ पीते तो
हम वापस नहीं निकाल सकते, लेकिन जानु मुनि उसे अपने दाएं कान से वापस निकालते हैं। तो दाएं कान से गंगा देवी वापस बाहर आती है, और क्योंकि जानु मुनि के कान से बाहर आई तो एक तरह से उनकी पुत्री बेटी के समान है, इसलिए गंगा का एक नाम है जानवी। अगर हम कभी कभी किसी लड़की का या माता का नाम जानवी है तो मालूम होना चाहिए जानवी जानू की पुत्री है, और वो पुत्री कैसे हुई, उसे पी लिया था और बाद में कान से बाहर निकला। तो ऐसे करके करके भगीरथ महाराज जो हमारा गंगा सागर है जहाँ पे, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मैं भी थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो सब जो लीलाएं नवद्वीप के आसपास ही हुई। तो नवद्वीप धाम में सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि को चैतन्य महाप्रभु ने पहले से दर्शन दिया गया था। हम केवल नवद्वीप के बारे में अभी सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ोगे सब नवद्वीप का उल्लेख है वहां पे। तो गंगा सागर में जब जाते हैं सभी 60,000 जो उनके पुत्र 60,000 पुत्र जो उनकी मृत्यु हुई थी, भस्म हुए थे, उनका उद्धार हो जाता है। तो ये उल्लेख है। तो 2 स्तर की गंगा के बारे में पता चला कि स्वर्गलोक में कैसे मालूम पड़ा, ध्रुवलोक में आती है, ध्रुवलोक से सप्तऋषि लोक में, सप्तऋषि लोक में से चंद्रलोक, बाद में ब्रह्मलोक, और बाद में पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे कौन लाते, भगीरथ महाराज। तो ये तो हो गया, लेकिन हमें पीछे, ये तो हमने बहुत बार सुना रहेगा, थोड़ा पीछे जाएंगे कि हमने सुना वामन देव की पांव लगने से, उनकी नाखून लगने से जो छेद हो गया, तो ये नदी को बिरजा नदी भी कहते हैं, या अमृत कॉजुअल ओशन, या उसे गर्भदा सागर भी कहते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उसका मैंने कहा था 2-3 गुण आए हैं, तो वहां पे कैसे हुआ उसका थोड़ा उल्लेख करेंगे। तो गंगा देवी इतनी भगवान की बड़ी भक्त है, वो हर लीला में भगवान की सेवा करती है। तो गोलोक वृंदावन में भी गंगा देवी है। तो गंगा देवी का 2 तरह से उल्लेख है, एक जगह पे कहा गया एक गोपी के रूप में सेवा करती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि एक मंजरी एक छोटी लड़की रहती है जो गोपियों के नीचे रहती है और गोपियों को सेवा करती है। तो उनका नाम है वराह प्रेम मंजरी करके सेवा करती है। तो ये छोटी गोपी है। तो वहां पे थोड़ी हम कथा करेंगे। तो पहला ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख आता है, कैसी ये गंगा जी का वहां पे उल्लेख हुआ। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक में पूर्णिमा रहती है, शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। राधा कृष्ण संतुष्ट थे और उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था। सचिन भगवान की, तो सब देवी देवता आए थे। तो देवी देवता में ब्रह्मा जी आए, तो राधा रानी की स्तुति चल रही थी, ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव जी भी आए थे। तो भगवान शिव जी को उन्होंने याचना की कि आप गाओ करके कीर्तन करो, तो जी थोड़ा कीर्तन करिए करके। लेकिन शिव जी कीर्तन करते कैसा किसी को मालूम नहीं था। अगर आपने शिव जी का कीर्तन मीन्स तांडव, शिव जी जब कीर्तन करते थे ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो ब्रह्म ज्योति में भी विलीन, ब्रह्म ज्योति में जो आत्माएं रहती है ऐसी पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा नहीं उसे, शिव जी का कीर्तन सुन के उठ जाती है। हाँ कीर्तन चल रहा है, ऐसा उठ जाती है, उल्टी नहीं, वो भक्ति प्रारंभ करती है। तो आप सोच सकते हैं शिव जी का कीर्तन कैसा होगा। यहाँ कीर्तन करेंगे तो ये खंबे वगैरह तोड़ देंगे, नाच ऐसा कीर्तन। तो शिव जी को कहा आप कीर्तन करो। शिव जी ने कहा प्रभु आपने मेरा कीर्तन पहले सुना है क्या? नहीं तो यूट्यूब पे देखो मैं कैसा कीर्तन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने नहीं आप करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी ने कीर्तन करना शुरू किया और कीर्तन चल रहा था और सभी देवी देवता आ रहे थे। और जैसे हर कार्यक्रम में होता है, थोड़े भक्त पहले थोड़े आते रहे थे कार्यक्रम चलता है, तो ऐसे देवी देवता आ रहा था, कीर्तन चल रहा है। तो शिव जी जैसे आंखें खोलते, ब्रह्मा जी बाजू में बैठे, आंखें खोलते देखते कोई नहीं है सामने। तो सब सोच में पड़ते सब लोग कहाँ गए, और सामने सब पानी हो गया था, क्योंकि शिव जी का कीर्तन इतना मधुर था, इतना शक्तिशाली था। राधा कृष्ण सुन के पानी हो गए और जितने देवी देवता थे वो भी पानी हो गया। खास करके जो राधा कृष्ण का जो पानी हुआ उसे गंगा कहते हैं। और शिव जी ब्रह्मा जी कहने लगे अरे प्रभु आपने पहले बताया था, मैं समझा थोड़ा कुछ होगा, ऐसा होगा नहीं मालूम था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप प्रार्थना करो भगवान से। तो भगवान राधा कृष्ण से प्रार्थना करते और भगवान वापस प्रकट होते, सभी देवी देवता को भी प्रकट करते। तो ये गंगा का एक
यही जो गंगा है वो बाद में गर्भोदक जो सागर है वही पानी हो। दूसरा उसका उल्लेख गर्ग संहिता में उसका थोड़ा अलग उल्लेख है, सेम लेकिन थोड़ा अलग। तो गर्ग संहिता में जब ब्रह्मा जी के अनेक उत्पत्ति कर रहे थे तो ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र नारद, तो नारद मुनि जैसे पैदा हुए उसका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी इच्छा है कि आप क्या करो, गृहस्थ बन जाओ और जो जीवात्मा है उसकी उत्पत्ति करो, सभी प्रजापति बन जाओ। तो नारद मुनि कहा नहीं, मेरी इच्छा है मैं प्रजापति वगैरह कुछ नहीं बनूंगा, मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, मैं ब्रह्मचर्य रह के केवल भगवान की स्तुति करूंगा, नाम गाऊंगा करके। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, आप तुझे गाना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक कल्प तक एक गंधर्व बन जाओ। हमने सुना रहेगा नारद मुनि अपने 2 जन्म पहले एक गंधर्व थे, बाद में दासी पुत्र बन जाते। तो ये ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि आप एक कल्प का मतलब एक दिन ब्रह्मा का, एक दिन के लिए आप गंधर्व बन जाओ। तो नारद मुनि गंधर्व बन के गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे। तो एक कल्प हो गया, जहां जहां उन्हें कार्यक्रम होता था सब कार्यक्रम में नारद मुनि को बुलाते थे कीर्तन करने के लिए। लेकिन एक कल्प तक कीर्तन कर करके उसे थोड़ा सा अहंकार आ गया और वापस एक कल्प के बाद जब ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा आप गाओ करके, तो गाना शुरू किया लेकिन सुर ताल भूल गए, क्योंकि बाजू में बहुत सुंदर अप्सराएं थी। तो अप्सरा को लेके सुर ताल भूल जाते और थोड़ा गाना गलत गाना शुरू करते। तो ब्रह्मा कहते आप क्या गा रहे हो, भगवान की स्तुति छोड़ के मन गणन कुछ भी गा रहे हो। तो उसे श्राप देते हैं कि आप एक ऐसा कर रहे हो क्योंकि आप अपराध कर रहे हो, एक दासी पुत्र बन जाओ। तो हम जानते हैं नारद मुनि दासी पुत्र में आते हैं और भक्ति वेदांत जो भगवान के भक्त थे 4 महीने तक उनकी सेवा करते, ये लीला हमने सुनी रहेगी। और नारद मुनि उनकी आज्ञा से थोड़ा उनका उच्चिष्ट, उनका जो खाया हुआ महाप्रसाद देते हैं। तो भगवान को भी भोग अर्पण कर रहे हैं, उससे जो भगवान खाते हैं भगवान अपनी आंखों से खाते हैं, केवल देखने से उसे महाप्रसाद कहते हैं। लेकिन वो प्रसाद जब भक्त खाते हैं और वो जब बचता है उसे उच्चिष्ट कहते हैं, उसे महाप्रसाद कहते हैं, 2 बार महा रहता है। तो महाप्रसाद भक्ति वेदांतों का खाया, इसलिए इतने शुद्ध बन गए और भगवान की कृपा से जल्दी उनकी माँ की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है और नारद मुनि को भगवान दिखते, स्वयं भगवान, और वापस नारद मुनि बन के आते, वापस ब्रह्मा जी से आते दूसरे कल्प में। और इस बार उन्हें मालूम था पहले क्या किया था गलती, सुर जो था मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो बहुत घबराए हुए थे, कुछ गाते नहीं थे डर के साथ। लेकिन हुआ क्या, एक दिन नारद मुनि जा रहे थे तो वहां पे वेद नगर करके एक जगह है, तो ये वेद नगर पे जा रहे तो देखा कि सुंदर स्त्रियां हैं वहां पे, बहुत सुंदर, और सुंदर पुरुष है, इतने उनके आकर्षक चेहरे थे, उतनी सुंदर आंखें, सुंदर बाल, सब नक्शे सुंदर थे। लेकिन देखा कि उनके किसी के हाथ टेढ़ा है, किसी की कमर मुड़ी हुई है, किसी का पांव ऐसा टूटा हुआ है। तो नारद मुनि पूछने लगे ये वेद नगर में ऐसी क्या है कि चेहरे बहुत सुंदर है लेकिन ये बाकी के अंग हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं। तो उन्होंने पूछा तो सभी कहने लगे क्या बताया आपको, वहां पे एक ब्रह्मा जी का लड़का है, उसका नाम है नारद। किसे कह रहे हैं, नारद मुनि को नहीं कह रहे, उन्हें मालूम नहीं था नारद करके। हम सब लोग सूर जो रहते हैं उनकी देवी देवता है सूर ताल, और नारद जो था सूर ताल बिगाड़ के गाता था, सूर ताल कभी रखे नहीं खाता। तो हमारे सूर ताल के देवी देवता इसलिए हमारे हाथ पांव है। तो क्योंकि सूर ताल से बाहर गाता था, हमारे देखो हाथ क्या किया उसने, पांव क्या किया, देखो कमर था। तो नारद मुनि लज्जित हो गए, उन्होंने कहा मैं ही वो नारद मुनि होकर। तो उन्होंने कहा इसका कुछ तोड़ है क्या, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप थोड़ा संगीत सीख लो करके, ऐसे मत गाओ। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी संगीतकार है सरस्वती देवी, आप एक काम करो सरस्वती देवी से संगीत सीख लो। तो सरस्वती देवी के पास नारद मुनि जाते हैं संगीत सीखने के लिए, और ऐसा कहा जाता है सरस्वती देवी नारद मुनि को वीणा देती है। तो नारद मुनि के पास जो वीणा है सरस्वती देवी ने स्वयं दी है, और उसका नाम भी देवव्रत है। देवव्रत महाभारत में भी उसका उल्लेख आता है, अर्जुन के शंकर बाबू का नाम भी देवव्रत है। तो देवव्रत नामक ये जो वीणा है वो लेके सीखते, अच्छी तरह से गाना सीखते, अच्छी तरह से सुर ताल में गाना सीख लेते। तो सभी जो गंधर्व थे खुश हो जाते हैं। तो
तो नारद मुनि कहते अभी मैं सीख गया ना, अभी मुझे एक शिष्य चाहिए, किसी को तो मुझे सिखाना है। ऐसा होता है, अगर आप कुछ सीख जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है अगर किसी को और सिखाए तो नारद मुनि कहते आपको सिखाओ क्या, सब पीछे पीछे जाते नहीं आप सीखे ठीक है, लेकिन टुम्बुरु नामक, हम टुम्बुरु कहते हैं, टुम्बुरु नामक एक गंधर्व था, नारद मुनि कहते तुम्हें सिखाता हूँ। तो टुम्बुरु खुश होता है, चलो मुझे सिखाओ। तो नारद और टुम्बुरु हर जगह पे जाके गाते थे। तो एक बार स्वर्गलोक में, कभी चंद्रलोक में, तो करते करते एक बार गोलोक वृंदावन में भी जाते और गोपियां पूछती क्या हुआ नारद, क्यों आए हो करके। नहीं मुझे राधा कृष्ण को भी ये सुनाना है, मेरा गान सुनाना है। तो ठीक है कहते, तो राधा और गोविंद दोनों बैठे और टुम्बुरु और नारद गा रहे अपनी वीणा के साथ, टुम्बुरु भी गा रहा है, बजा रहा है। लेकिन राधा कृष्ण उनका गान सुन के इतना मधुर गान था, इतने खुश हो जाते हैं, वो पानी के रूप में परिवर्तन होते, राधा कृष्ण पानी बन जाते। तो वो पानी है गंगा। तो इसलिए कहते हैं कि गंगा जी का बहुत है, अलग अलग पुराण में अलग अलग उल्लेख किया गया है। तो शुरुआत में जो ब्रह्मांड में, खास करके वैकुंठ में कैसे पानी आया हमने देखा, राधा कृष्ण पानी बन गया है वो। दूसरा, ब्रह्मांड से कैसे स्वर्गलोक में आते होंगे हमने देखा। सर्वप्रथम वामन देव का जब पांव लगता है तब आते, पहले ध्रुवलोक में आते, सप्तऋषि लोक में आते, चंद्रलोक में जाते और बाद में यहाँ पे आते ब्रह्मलोक से मेरु, और बाद में हम जानते यहाँ से गोमुख है, गोमुख से गंगोत्री, बाद में ऋषिकेश, हरिद्वार करके प्रयाग से वाराणसी, काशी, कलकत्ता तक। तो ये गंगा का प्रभाव है। तो हमें एक चीज जाननी चाहिए, ये मैंने कितना कुछ बताया है, ये थोड़ा सा भी नहीं, जो गंगा जी की स्तुति है बहुत है, अलग अलग पुराण मेरे हाथ भी नहीं लगे। रामायण में उसकी स्तुति है, मार्कंडेय पुराण में उसकी स्तुति दी गई है। तो ये केवल थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में मैंने किया गया है। तो आगे गंगा देवी में और थोड़ी सी खासियत बता के हम रुकेंगे। गंगा देवी हर लीला में भगवान की सहायता करती है। तो गंगा देवी जैसे मैंने कहा, गोलोक वृंदावन में एक मंजरी के रूप में सेवा करती है, वराह प्रेम मंजरी करके। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गंगा देवी नदी के रूप में तो यहाँ पे है, लेकिन साक्षात देवी के रूप में भी भगवान कृष्ण की सेवा करती है। तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। तो मैं सभी 16,108 पत्नियों के नाम पूछूंगा अभी, मालूम है, या 8 पत्नियों के नाम लिए, 8 प्रमुख पत्नी। शुरुआत मैं करता हूं, जो सबसे आसान है, रुक्मिणी। और कोई जोड़ना चाहेगा? 8 पत्नियां। सत्यभामा 2 हो गई, जाम्बुवती 3, कालिंदी 4, और सत्या 5, और भद्रा 6, लक्ष्मण 7 हो गया। और लास्ट जो मित्रविंदा, तो मित्रविंदा जो है मतलब सब मालूम है। तो ये 8 रानी है, याद नहीं तो गूगल करके या भागवत पढ़ के वापस दोहरा लेना। तो सबसे पहले रुक्मिणी है, रुक्मिणी में से लक्ष्मणा करके उनकी पत्नी है, जाम्बुवती है, सत्यभामा है, बाद में नग्ना चित ऐसा करके है, बाद में मित्रविंदा। तो अगर नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रविंदा जो है वो गंगा देवी का स्वरूप है, भगवान की, वो गंगा भगवान की सेवा करती है रानी के रूप में भी। जैसे कालिंदी, कालिंदी कौन है? यमुना, यमुना कालिंदी के रूप में। तो मित्रविंदा है गंगा, वो एक है। दूसरा, गंगा देवी हालांकि जैसे मैंने शुरुआत की, पापों का नाश तो करती है, लेकिन हम थोड़ा सा उनका चर्चा भक्ति प्रदान करने के लिए भी सहायता करती है, उसके बारे में उल्लेख करेंगे। अगर कोई गंगा जी का केवल स्मरण या उनका सानिध्य लेता है, पास में रहता है, तो उस व्यक्ति को गंगा जी क्या करती है? भगवान के पास लेके जाते हैं। हमारे शास्त्रों में खास करके चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव होने वाला था, उससे पहले श्रीवास आंगन में वो तो भक्त थे, लेकिन खास करके अद्वैत आचार्य, उनको एक श्लोक तंत्र उपनिषद में उन्हें प्राप्त होता है कि अगर आप शालिग्राम की सेवा गंगा जल डाल के और खास करके तुलसी मंजरी डाल के अगर आप सेवा करोगे, तो साक्षात भगवान इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि अपने आप को ले लेंगे। तो ये भगवान हमारी भक्ति से इतने खुश होते हैं कि भगवान अपने आप को हमें देते हैं।
अपने आप को लेने का मतलब क्या है? आप भगवान को जाके बाजार में बेच भी सकते हो, भगवान को बेच सकते हो। जैसे अभी बाजार में नीलफणस आता है, 200 रुपया का है, 200 रुपये, तो भगवान के आप बेच सकते हो। भगवान कृष्ण है बाजार में, 200 रुपया 500 रुपया 500 रुपये ले लो, क्योंकि भगवान अधीन हो जाते हैं। इतनी भक्ति तो क्यों? क्योंकि गंगा देवी जो है, जो हम जल कहते हैं, गंगा देवी का जो जल है भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरा मैंने उल्लेख ये भी कहा गया है कि गंगा देवी भगवान विष्णु से अभिन्न भी है। जैसे भगवान कृष्ण की जो पानी परिवर्तित हुआ वो है, इसलिए जितना हो सके हमें गंगा जी के सानिध्य में या पास में निवास करना चाहिए। अगर किसी को संभव नहीं है गंगा जी के पास रहना, लेकिन जो ब्राह्मण दीक्षित है, खास करके जो ब्राह्मण दीक्षित हुए, उन्हें मालूम रहता है जब भी हम शुरुआत में आचमन करते हैं, वहां पे भी हम शुरुआत में मंत्र बोलते हैं, तो 7 नदियों का आह्वान करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हो सके तो सभी नदियों का आह्वान करके हमें आचमन करना चाहिए। हम आचमन करते गंगे चैव नर्मदा गोदावरी, बाद में कावेरी, मतलब कावेरी चले साथ में कौन सी? गंगे चैव यमुना चैव नर्मदा गोदावरी, नर्मदा सिंधु कावेरी, नर्मदा सिंधु और कावेरी, तो ये 7 है। तो ऐसे मंत्र बोल के हम उसका उच्चारण करके हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए गंगा जी का जो हम कथा सुने या गंगा जी को स्पर्श करें तो हमें लाभ प्राप्त है। और क्योंकि ऑलमोस्ट समय हो चुका है, तो यहाँ आने से पहले मालूम नहीं, मैं आते आते, क्योंकि अनेक बार हम कुर्ता वॉश करके पहले रखते, तो जैसे मैंने कुर्ते में हाथ डाला ना, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे कुर्ते में एक बॉटल थी। तो मैं सोच रहा था किसकी बॉटल है, दिखा देता हूं आपको मैं। तो मैं सोच रहा था ये दवाई की बोतल है करके, तो ऐसे मैंने दिखाई, मैंने देखा, लेकिन बाद में मुझे याद आया ये बोतल ऐसी बोतल नहीं थी। ये बोतल क्या थी? इसमें गंगा जल है। तो हमारे मापसा में प्रभावती गोपी माता जी के जो पति है विनोद प्रभु, आप जानते, थोड़े भक्त जानते रहेंगे, तो हाल ही में ऋषिकेश वगैरह जाके आए थे, तो उन्होंने मुझे बोतल में पानी गंगा जल डाल के दिया था और कुर्ते में ही था। और क्योंकि निकालते हो आते आते कुर्ते में रह गया, तो मैं बाइक पे चला सोच रहा था कि क्या है करके, लेकिन बाद में स्मरण हुआ कि गंगा जल है। तो कुछ भी हमारे जीवन में होता है कि ऐसे ही नहीं होता। जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हर समय, जैसे मैंने नरसिंह लीला बोलने वाला था और बोला क्या, गंगा की स्तुति। तो गंगा माता क्योंकि एक माता है, अपने सभी जो हम जीवात्मा है उन्हें भगवान के पास लेके जाने में मदद करती है। और चैतन्य महाप्रभु में ये अंतिम कहीं में रुकूंगा, ऐसा कहते हैं चैतन्य भागवत में 2 जगह पे गंगा जी का उल्लेख कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु एक बार उल्लेख करते हैं कि कलयुग में हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ये खास करके मुकुंद रघुनंदन उनके लीला के दरमियान हुआ कि आप दारू ब्रह्म के रूप में भगवान की पूजा करो। दारू ब्रह्म का मतलब है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ दारू का मतलब है, हम अगर दारू करें तो बहुत के लोगों के लिए दारू पीना, लेकिन दारू का मतलब है लकड़ी, जो लकड़ी के रूप में जगन्नाथ है उसकी पूजा करो कहते हैं। और दूसरा है दारू ब्रह्म हो गया जगन्नाथ जी, जल ब्रह्म, तो जल क्या है? गंगा, तो गंगा देवी का। और दूसरी जगह पे उल्लेख करते हैं, कहते हैं कि कलयुग में भगवान 4 रूपों में अवतरित हुए हैं, उनमें से एक रूप है गंगा, जैसे दूसरा रूप है भागवत, तीसरा और चौथा पता लगा। अनेक रूप में भगवान अवतरित हुए कलयुग में, जैसे श्रीमद् भागवतम के रूप में भी अवतरित हुए, गंगा के रूप में भी अवतरित हुए। तो गंगा जो है ऐसे नहीं, साक्षात भगवान है, भगवान की सेविका भी है, भगवान की सबसे बड़ी भक्त भी है। इसलिए हम अंतिम में प्रार्थना करेंगे कि जो भी गंगा माता का प्रेम है भगवान के प्रति, हमें थोड़ा प्रसिद्ध पसंद या थोड़ा सा भी आ जाए तो हमारा जीवन भी उद्धार हो जाएगा। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, किसी का भी हम जब गुणगान करते हैं ना, ये हमेशा याद रखना, केवल गुणगान नहीं, किसी का गुणगान करते हैं तो उसका 1% गुण आ जाता है, और किसी का तिरस्कार भी करते हैं तो 1% आ जाता है। तो हमें ध्यान पूर्वक क्या करना है सोचना चाहिए, और किसी का गुणगान करते हैं उसका 1% गुण हमें आ जाता है। तो जैसे ही हमने गंगा देवी की स्तुतियों के बारे में सुना, गंगा देवी का जो गुण है वो हमें आता है। और सबसे बड़ा गुण गंगा देवी का जो है, तो भागवतों में उसका उल्लेख कहा गया है। तो ये श्लोक कह के हम रुकेंगे। ऐसा कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो हेतु भक्ति अलोक्ष्य और हेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्ध थी। कहते भक्ति कैसी करनी है उसका उल्लेख किया गया है।
सवय पुंसा परम धर्म, सभी पुंसा सभी पुरुषों का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। सवय पुंसा परम धर्म, जो भगवान है उनका नाम है अलोक, उनकी भक्ति करना। और देखिए वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु, हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान मैं आपको 2 मैंगो ला के देता हूँ, मेरा प्रमोशन थोड़ा कर दो, या भगवान मैं 5 केले देता हूँ, मेरा एग्जाम में थोड़ा पास करा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। मैं भगवान के लिए केवल प्रेममय सेवा करूँ। तो अहेतु और अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब क्या है? कोई रोकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आज रविवार है थोड़ा सो लेता हूँ, या आज बहुत गर्मी हो रही नहीं जाता हूँ, या आज बारिश हो रही, तो कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो गंगा देवी आप देखोगे कहां से भी वो निकलती है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। तो पानी है गंगा का, कोई रोक नहीं सकता उसे। गंगा किसी को बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ के, अगर ऐसा कहते हैं तोड़ नहीं सकती तो बाजू से निकल जाती है। ऐसा कहते हैं अगर कोई संकट ना हमारे सामने आए, बहुत बड़ा संकट है, गंगा देवी से सीखना चाहिए। कभी कभी हम संकट को धकेलते रहते हैं, उसे कुछ तो उपाय निकालना चाहते हैं, लेकिन हर संकट का उपाय नहीं रहता। गंगा देवी से सीखना चाहिए, थोड़े संकट से बाजू से निकलना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, संकट अपने आप जाएगा। तो गंगा देवी झगड़ती नहीं, अरे चट्टान बाजू हटो, नहीं, चट्टान के बाजू से जाती, पर्वत बाजू हटो, ऐसा नहीं कहती। उसे मालूम है कि अंतिम ध्येय क्या है? सागर में प्रवेश करना। तो हमारा अंतिम ध्येय क्या है? भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। तो बीच में कुछ संकट आए हैं तो हमें लड़ते नहीं बैठना, बाजू से निकलते जाना, क्योंकि अंतिम ध्येय को याद करके। जैसे गंगा देवी सागर को कभी भूलती नहीं है। सागर भी गंगा देवी के पिता भी कभी माना जाता है, कभी कभी पति के रूप में वरुण देव। तो सागर में मिलने के लिए गंगा देवी कैसी आतुर रहती है, वैसे ही हमें भगवान की भक्ति करने के लिए आतुर रहना चाहिए। तो ऐसी गंगा देवी थोड़ी लीलाओं के बारे में हमने देखा। अगर याद नहीं है तो मुझे शायद उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, वो अपलोड करेंगे ना, तो आप देख सकते हो वहां पे। लेकिन ये मैंने जैसे कहा, ये केवल थोड़ी सी लीलाओं के बारे में मैंने चर्चा की। दूसरा मैंने ये भी कहा था गंगा देवी का कल्प भेद है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया गया है। थोड़ी जगह पे आप ये भी जानोगे गंगा देवी जो है ब्रह्मा की पुत्री के रूप में भी आती है, ब्रह्मा के पुत्र की पुत्री मारीच उसके पुत्र की पुत्री के रूप में, हिमवान की या हिमालय की पुत्री के रूप में भी। बहुत कहानी है गंगा देवी की, केवल आपने यही सही है या यही सही नहीं कह सकते। मैंने केवल 1-2 कही है, और बहुत है, मैंने बहुत पढ़ी है, लेकिन सब 1 घंटे में नहीं कह सकते। हिमालय की पुत्री के रूप में भी आती है, जो मारीच के पुत्र थे उनके पुत्र के रूप में भी आती है, तो बहुत रूप में आती है, उनका नाम भी अलग अलग था। तो आज के लिए इतना काफी है, लेकिन संक्षिप्त रूप में लिया मैंने, ताकि कैसे वैकुंठ में कैसे वो गर्भसागर में गंगा है, कैसे स्वर्गलोक में आती है और बाद में भूलोक पे, और यहाँ से वो पाताल लोक में भी जाते हैं, और पाताल लोक में उसे भोगवती कहते हैं, हमारे यहाँ पे भागीरथी कहते हैं, और ऊपर में अलकनंदा, भागीरथी, भोगवती। तो ये 3 नाम है उनके, अलग अलग नाम भी है। तो मैं रुकूंगा। गंगा माई की जय, सर्वपाल की जय। हरे कृष्ण।